अभी तक हमारे बीच में संध्या दीदी शायद नहीं आ पाई हैं, मैं देख रहा हूँ। तो कोई बात नहीं है, हम सारे के सारे जितने सारे 22 लोग बैठे हुए हैं सभी अपने आप में एक लीडर हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे सबसे जबरदस्त और ग्रेट लीडर कानपुर से यस रंजीता दीदी आप आए, और आरसीएम आपको कैसे मिला, बीच में कैसे संघर्ष करते चले आए, और अपना 10 से 15 मिनट आप अपनी बातों को रखें। रंजीता दीदी फ्रॉम कानपुर। यस दीदी। थैंक यू सर। नमस्कार जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और आज हमें मौका मिला कुछ बोलने को, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी पूरी टीम है। मेरी आगे सर जा रही है ना? आ रही आ रही है। तो संध्या दीदी नहीं आई शायद, इसी के कारण हमें मौका मिला है। तो जब मौका मिले तो उस मंच को पकड़ना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। ये हम अपनी टीम से सीखे हैं, क्योंकि हमारी टीम में इतनी मजबूती है कि टीम से बहुत कुछ सीखा जाता है। तो मैं बता दूं, मैं रंजीता सिंह मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली हूँ। अभी तो कानपुर छोड़कर मैं हरिद्वार के पास में मुजफ्फरनगर में सर का ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे आ गई हूँ। रही मेरी एजुकेशन, तो मैं होम साइंस से ग्रेजुएशन की हूँ और मेरे दो बच्चे हैं। मेरे पति हैं, मेरे पति जॉब करते हैं। अच्छा जॉब है, घर गृहस्थी चल जाती है। लेकिन आरसीएम में आने का मेरा कुछ और ही मकसद है। आरसीएम जब मुझे मिला तो आरसीएम तब मिला जब हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। हमारा मतलब थायराइड बहुत बढ़ा रहता था और बीपी भी हाई रहती थी। और मेरे हस्बैंड को थोड़ा गैस की भी प्रॉब्लम थी, और दिन भर बैठते थे। तो हमारे बच्चे के जो टीचर थे, जो संस्कृत के, हम उनके यहाँ वो बच्चे लोग की रिजल्ट लेने गए थे। तो वो हमें मिले। फिर उसके बाद में वो मेरे बच्चे से बोले, बड़ा वाले से, कि हम तुम्हारे घर आना चाह रहे हैं। तो इस तरह से सर हमारे घर आए। लेकिन हमारे गुरुजी में एक चीज था कि बिजनेस करने का, उनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। कि जो प्रेमानंद झा थे, उनको एक चीज, कहीं भी चलते थे तो उनकी साइकिल और एक झोला, भले ही उनकी झोला चाहे जिस चीज की रहे, वो झोले में आरसीएम की प्रोडक्ट रहती थी हमेशा। तो जब वो हमारे घर मिलने आए तो भी उनके झोला में 4-5 लीटर तेल थी, जो वो लेकर आए और घर में रखे। तो संडे को आए तो मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो वो ही बैठे और मैं चाय पानी बनाने चली गई। उसी बीच में सर से उनकी क्या बातें हुई उतना तो हमें नहीं पता। लेकिन जब मैं आई तो मैं देखी कि 4 लीटर तेल मेरे घर में निकाल के रखा हुआ है। तो थोड़ी देर के लिए हम सोच में पड़ गए कि ये पंडित जी सुबह सुबह आए हैं, तो लग रहा है कि मतलब होता ना, दान दक्षिणा चूना लगाने के लिए आए, जैसा मेरे मन में भावना आई। मैं बोली, सर इतना मैं क्या करूंगी? तो ये बोले, रख लो ना, नहीं खा पाएंगे तो कोई बात नहीं है, सो दे देंगे किसी को। तो उसमें सबसे ज्यादा मेरे हस्बैंड का सहयोग रहा। और अगर आरसीएम आज कर भी रहे हैं, तो कहा तो जाता है कि हर महिलाओं में कामयाबी का, किसी भी पुरुष की कामयाबी में एक महिला की हाथ होती है। लेकिन हम आज तक अगर आरसीएम में टिके हैं या कामयाब हो रहे हैं, तो उसमें मेरे हस्बैंड का 90% सहयोग है। 10% मैं इसलिए सहयोग नहीं मानती हूँ कि कुछ रुकावटें डाल देते हैं, लेकिन 90% उनका सहयोग है, जिससे हम यहाँ तक बढ़े और आप लोग हमें मिले। तो इस तरह से हमें बिजनेस मिली, बिजनेस में बहुत अच्छा लगा और एक परिवार मिला। तो सभी जगह परिवार में होती है कि लोगों को नीचा दिखाया जाता है, लोगों को कहा जाता है कि आप कुछ नहीं। लेकिन आरसीएम एक ऐसा परिवार है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे परिवार एक दूसरे को खींचता है। यानी कि हमारे सीनियर, हमारे गुरु हैं, वो भी हमें हाथ पकड़ के खींच के ले जाना चाहते हैं कि हम वहां तक जाएं। हम जितना आगे बढ़ेंगे, हमारे गुरुजी उससे डबल आगे बढ़ेंगे। तो एक ऐसा सिस्टम हमें मिला जो स्वास्थ्य के प्रति हमें जागरूक बनाया। 3 साल तो हमें आरसीएम सिर्फ समझने में लग गया कि आरसीएम के प्रोडक्ट खाएं कि काम करें। शुरू में थोड़ा बहुत हुआ, जब 2-3 लोगों से मैं बात की तो तब हमारी सर से मुलाकात हुई, हरवल्लभ सर से, वो पंडित जी लेकर आए। सर से मुलाकात हुई, तब से सर से गाइडलाइन में सर के साथ सीखने लगे। और जब ज्वाइनिंग निकली तभी सर से थोड़ा बात किए तो थोड़ा मोटिवेट हुए। सर से मैं बोलने लगी कि सर मैं आपसे, मतलब 2 दिन 4 दिन पे मैं सर को कॉल करके बुलाने लगी। तो मैं 2 महीने के अंदर में 40 लोगों की ज्वाइनिंग कराई और 20 के स्लैब पर गई। तो सर बहुत बधाई देने आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिला कि कोई भी ऐसा काम किए। सपना तो इंसान की बहुत कुछ होती है करने की, लेकिन हर सपने में एक बाधा होती है। तो मेरे भी बहुत सपने थे, लेकिन सपने में बाधा आती गई। और 94 में जब मैं आईएएस की, उसके बाद में मेरी माँ की तबीयत हमेशा खराब होने लगी।
अब उनको डायबिटीज लास्ट में पता चला कि डायबिटीज इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उनको इंसुलिन लेना पड़ता था, और इंसुलिन खाने से पहले ये चमड़ा उठा के उसमें सुई दिया जाता था। तो मैं पहले इंसान हूँ जो अपनी माँ को इंसुलिन की सुई लगाती थी और वो खाना खाती थी। 1 साल के बाद पता चला कि उनकी लीवर बिल्कुल खत्म हो गई और वो 95 में हम लोगों को छोड़कर चले गए। तो सारे सपने खत्म हो गए वहीं पे। आरसीएम सपना भी देती, सपना भी दिखाती है और वो पूरा भी करती है, लेकिन उस पूरा करने का हमारे अंदर जुनून होनी चाहिए कि हम कैसे कर सकते। फील्ड में निकलना शुरू किए तो बहुत संघर्ष हुई, अपने लोग ही थोड़ा ज्यादा पैर खींचे कि मैनेजर साहब को पैसा मिलना बंद हो गया क्या, जो तुम आरसीएम कर रही हो, नमक तेल हल्दी बांट रही हो, लोगों को बता रही हो। तो हर चीज को समझते गए हम, सर को जितनी हमें संघर्ष मिली हम सर के सिर पे देते गए, अब्दुल्ला सर को बताते गए कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन सर की गाइडलाइन बहुत अच्छी रही। उसके बाद वहां से ट्रांसफर होकर कानपुर चले आए। कानपुर आए तो हमें लगा कि अब मेरा बिजनेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अननोन शहर में हम कुछ बोल नहीं पाते थे। आज हम जो भी बोल रहे हैं आज मेरे गुरुओं का देन है जो हम आप लोगों के सामने बोल रहे हैं। नहीं तो जब मेरी बारी आती थी तो मैं ऐसे मुंडी करके सोचती थी कि कब मेरे पास से ये लोग चले जाएं और मेरे को मत खड़ा करा कि मैं कुछ बोलूं। लेकिन हाँ, गुरु में ऐसी ताकत होती है कि किसी को भी सिखा दिया जाता है और सीख लेता है। तो फिर उसके बाद सर से मैं बोली कि सर कैसे होगा, तो बोले जरूर होगा, बहुत अच्छा होगा। सर ज्ञान सर को भेजना शुरू किए, ज्ञान सर आना शुरू किए, दोनों पति पत्नी। तो वो लोग भी बहुत सहयोग किए, साथ दिए कि हाँ जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, आप निकलो। उसके बाद मैं फील्ड में थोड़ा सा पार्क में घूमने जाती थी तो लोगों से दोस्ती बढ़ाना शुरू की। एक दिन उन लोगों को मैं चाय पे इनवाइट की, तो उसमें हमें 2-4 लोग ऐसी मिली जो इस चीज को समझे कि हाँ ये अच्छा चीज है, नमक तेल हल्दी मसाला खरीदना है, खाना है, और तो कोई काम नहीं है। वैसे करते करते वहां पे हमारी अच्छी बिजनेस गई। तो हमारे सर जी आए, सर जी को मैं मिलाई, तो उस तरह से मेरा आरसीएम का शुरुआत हुई। हम आरसीएम में महीने में एक बार मीटिंग कभी होती थी तो कभी जा पाते थे। कानपुर में मीटिंग बहुत कम होती थी, हमेशा लखनऊ में होता था, और लखनऊ में मीटिंग संडे को बहुत कम रहती थी, और दिन रहता था जिसमें इनको बैंक की छुट्टी नहीं मिलती थी तो हम नहीं जा पाते थे। जो लोकल में मीटिंग भी होती थी तो कुछ आइडिया नहीं थी कि हम कहाँ जाए क्या करें, क्योंकि हर 3 साल पे ट्रांसफर होती नए शहर में, थोड़ा सा परेशानी आती है, लेकिन हमारे अंदर जुनून जज्बा है तो हम परेशानी को भी निकल जाते हैं और हम आगे चले जाते हैं। तो इस तरह से हम आरसीएम किए और आरसीएम में आज अच्छे मुकाम पे हैं। आप लोग का सहयोग है, आने वाला समय बहुत अच्छा मेरा आने वाला है और बहुत अच्छे से इसको करेंगे। लेकिन हमारा एक ही सपना था कि हम कुछ सेवा भावना करें। मेरे अंदर हमेशा से ये चीज थी कि हमें कुछ ऐसा मौका मिले जिससे हम लोगों को, और वो मैंने सपना मेरा आरसीएम पूरा किया। और सेवा मेरा सपना हो कि मैं सेवा करूं लोगों की, और सेवा इस तरह से करूं कि स्वस्थ बनाने के, अब तो जागरूकता बहुत हो गई कि मैं लोगों को स्वस्थ बनाना, कि हम उस पर कैसे बात कर सकते हैं, लोगों को कैसे स्वस्थ करा सकते हैं। तो इस तरह से हम धीरे धीरे करके अपने मिशन में कामयाब होते गए और आगे भी चलिए, बहुत कामयाब बहुत होंगे। धन्यवाद। बिल्कुल हमारी रंजिता दीदी ने अपना परिचय दिया, और यही क्रम मैं सोचता हूँ कि हमारे बीच में और भी बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो आए और अपनी थोड़ी सी कहानी बताएं, कैसे उनको आरसीएम बिजनेस मिला और उनको क्या संघर्ष बीच में करना पड़ा। देखिए, ये बिजनेस जो है आपको आराम से कामयाबी नहीं मिलती, और कहा भी जाता है कि कामयाबी जो होती है ना वो दर्द की कोख से जन्म लेती है। हमेशा सक्सेस इज द ओरिजिनेट फॉर द पेन ऑफ, है ना। यानी सफलता जो है आराम से नहीं मिलती है। तो आपको जो प्रॉब्लम आई है इस बिजनेस में उसको भी आप बताएं, कहाँ कहाँ संघर्ष करना पड़ा है उसको भी बताएं। तो इसी क्रम में जो है सो मैं फिर अगले साथी को बुलाना चाहता हूँ हमारे बीच में। यस, पिंकू दीदी फ्रॉम मुंबई। यस पिंकू दीदी, आप आए और आप भी अपनी बात को 10-15 मिनट में आप रखें। जी सर, जय एचसीएम सभी साथी को जय एचसीएम। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? आ रही है जी, सभी साथी को जय एचसीएम और गुरुदेव को भी जय एचसीएम। नमस्कार। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं पिंकू चौधरी मुंबई से बिलोंग करती हूं और इस खूबसूरत सिस्टम को सीख रही हूं, जी रही हूं और लगातार लगन से दिल से इस बिजनेस को कर रही हूँ। तो मेरे ग्रेट गुरु कुमार हरिवल्लभ सर जी हैं और हमारी अपलाइन, जिनके वजह से इतना खूब सुंदर सिस्टम मुझे मिला। तो मिक्की दीदी,
बहुत बहुत धन्यवाद मिक्की दीदी को। और यहाँ पे जितने भी साथी हमारे लाइफ लाइन है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि इस आरसीएम बिजनेस को ये बहुत ही खूबसूरत बिजनेस नहीं, एक बहुत ही खूबसूरत सिस्टम है। तो मैं भी थोड़ा सा बता दूं, जो ये बिजनेस, ये सिस्टम अभी मुझे समझ में आ रहा है। जो ये नेटवर्क मार्केटिंग है इसका बहुत अच्छा फीचर है सब कुछ, लेकिन जब इस ये आरसीएम बिजनेस यानी ये सिस्टम के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैं बिहार की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं मुंबई में रहती हूँ प्रेजेंट में। लगभग 10-15 साल से मुंबई में रह रही हूँ। और जैसा कि सब कुछ बहुत अच्छा मेरे फैमिली में चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी जो मुझे कुछ करने की जरूरत ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, फिर भी मुझे यहाँ पे जैसा कि हम सब जानते ही हैं, कहीं पे भी हर किसी को अभी लड़की लेडीज हर किसी को कुछ न कुछ सपने हर किसी के पास रहते हैं। उसी तरह मेरे भी कुछ सपने थे जो मैं भी कुछ करूं, यानी एक हाउस वाइफ बन के मुझे नहीं रहना था, मुझे भी कुछ करना था। और इस सिस्टम के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन मैं जैसा आम लोग नौकरी की तलाश में रहते हैं तो मैं भी कुछ करूं। अपना वर्क फ्रॉम होम की तलाश में थे, जो घर बैठे मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए कुछ कुछ तैयारियां चालू थी मेरी। जैसा कि अभी के समय में कंप्यूटर का युग चल रहा है, ये हम सब जानते हैं, तो मेरी भी कुछ ना कुछ तैयारी चल रही थी, जो उसी में कुछ ना कुछ कर लूं। क्योंकि बच्चे हैं, फैमिली है, तो कुछ बड़ा तो नहीं कर सकूंगी, क्योंकि इतना हमें अपने आप पे विश्वास ही नहीं था जो फैमिली को लेते हुए, परिवार को लेते हुए और कुछ बड़ा कर सकूं। लेकिन कुछ ना कुछ कर लूं इसकी तलाश में थे हम, और उसकी तैयारी भी थी। इसी बीच में यहाँ पे हमारी भाभी हैं सोनी चौधरी, अभी मीटिंग में जुड़ी हुई हैं। उन्हीं के यहाँ मैं, ऐसे मेरी भाभी हैं, मैं उनके यहाँ थी। और यहाँ पे जो हमारी अपलाइन मिक्की दीदी हैं, वो उनकी सिस्टर हैं। और जैसे अभी हम लोग कहते हैं ना, जो स्वस्थ रहने के लिए सिस्टम में आइए, शुद्ध प्रोडक्ट यूज करने के लिए आइए इस सिस्टम में, तो कहीं ना कहीं वहां पे जैसा हमारी सोनी भाभी लगातार परेशानी यानी बीमार रहते थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता था। और बिल्कुल जैसा कहा जाता है, जो स्वस्थ रहने के लिए हर किसी को लाना है, लेकिन सबसे पहले लोग अपने लोगों को बताते हैं, भले सुनते नहीं है, लेकिन हमारा काम है अपने लोगों को बताना स्वस्थ रहने के लिए। उसी तरह मिक्की दीदी स्वस्थ रहने के लिए सोनी भाभी को बता रही थी, जो तुम बहुत ज्यादा बीमार रहती हो, इसमें बहुत अच्छे सप्लीमेंट है, शुद्ध प्रोडक्ट है, हेल्थ कार्ड ऑयल है, तुम इसमें आ जाओ और इसके 100% प्रोडक्ट यूज करो, बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी। और ये चीज मैं वहां पे सुन रही थी, जो इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं और हेल्थ स्वस्थ रहने के लिए इसमें सभी को आना चाहिए। तो मैं वहां पे दीदी से बात की डायरेक्ट, क्योंकि दीदी हमारे रिलेशन में आते हैं। तो मैं दीदी से डायरेक्ट बात की, जो शुद्ध सामान यूज करना है तो मैं भी कर सकती हूँ, और स्वस्थ तो हमें भी रहना है, तो हमें भी बताइए क्या है कैसा है। फिर दीदी हमें बताए इसमें कुछ नहीं है, इसमें बहुत हम कहीं ना कहीं से सामान लेते हैं, जो हमारा प्लान है वो बताए, और आप भी लेते हैं तो यहाँ से लेके यूज कीजिए, स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद इसमें आप ज्यादा कुछ नहीं बताई, तो फिर मैं दीदी को बोली जो ठीक है मैं इसमें आ जाऊंगी। इसमें कैसा क्या, उस समय संध्या दीदी का मीटिंग 1 बजे चल रहा था। दीदी बोले जो इसमें कुछ नहीं, मीटिंग है 1 बजे, हम लोग घर बैठे रहते हैं, वहाँ बहुत अच्छा लगता है, आप उसमें आइए, आके देखिए। तो मैं बोली ठीक है, थोड़ा सा और मुझे इसमें क्या है, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दीदी डायरेक्ट सर को लाइन पे लिए और सर से मुझे बात कराए। तो सर मुझे बहुत कुछ बताए, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं सर को बोली जो इसमें सिर्फ सामान यूज करने के लिए नहीं, मुझे इसमें कुछ करना भी है, क्योंकि मुझे भी कुछ ना कुछ करना है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो
मुझे भी इसमें काम करना है और पैसा कमाना है। तो गुरुजी बोले जो सबसे पहले मैं गुरुजी से पूछी, जो पहले आप ये बताएं सर, जो इसमें मैं अगर प्रोडक्ट यूज करते करते मैं इसमें काम करना चाहूँ तो इसमें कितना पैसा कमा सकती हूँ, क्योंकि उस समय में मुझे इस सिस्टम के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो सर का एक ही जवाब था, जो इसमें आप जितना चाहेंगे उतना पैसा आप कमा सकते हैं। तो मुझे विश्वास तो बिल्कुल हुआ ही नहीं, क्योंकि जितना चाहेंगे उतना कमा सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सिस्टम नहीं जान रहे थे, ना ही प्रोडक्ट यूज किए थे। बस ज्वाइनिंग का प्रोसेस बताए, मैं अपने घर में बात की, तो बोले जो ठीक है, मैं देखता हूँ क्या है, कौन सा कंपनी है। एक बार देख के सर्च किए कंपनी कौन सा है, क्या प्रोडक्ट है, और बोले जब प्रोडक्ट अच्छा है और जब अपने कोई बता रहे हैं तो अच्छा ही बताते होंगे, और हम यूज करके देखते हैं। और उसी समय मेरा खुद का अकाउंट नहीं था, तो मैं अपने हस्बैंड के अकाउंट उनका था, तो उनके नाम से मैं तुरंत आईडी क्रिएट की। और जब आईडी क्रिएट की तो मुझे काम करना था और आगे बढ़ना था। और उसी समय ज्वाइनिंग के समय ही मैं डिस्प्ले वॉल, यानी कि जो नेटवर्क बढ़ाने का जो हमारा जरिया था, 10,000 का मैं सामान परचेज करी और डिस्प्ले वॉल से मैं ज्वाइनिंग कर ली। और ज्वाइनिंग के बाद लगातार मिक्की दीदी का बहुत ही बड़ा सहयोग रहा। मीटिंग में हमें लगातार, जो संध्या दीदी का मीटिंग चलता था, उस मीटिंग में मोबाइल नेट सब हमारे पास अवेलेबल था, और मैं मीटिंग में लगातार बैठने लगी। और लगातार बैठते बैठते, चूंकि मुझे करना था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था इसमें हम जितना ज्यादा सीखेंगे उतना जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन फिर भी एक विश्वास से करना तो है ही, तो देखते हैं इसमें आके मीटिंग में क्या है। जब उस मीटिंग में आए हम, सबसे पहले मैं कुछ लोगों को देखे, जैसे सरिता दीदी हैं अभी, वो भी उस समय मीटिंग में आती थी। बहुत कम पढ़े लिखे लोगों को उस मीटिंग में हम देखे, जो अच्छे अच्छे लेवल पे कामयाब सफल। तो मेरे अंदर धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, जो ये सब लोग अगर कर सकते हैं तो मैं तो बिल्कुल कर सकती हूँ। मुझे तो करना भी है, और मैं कहीं ना कहीं तो ग्रेजुएशन की हूँ, तो मैं तो बिल्कुल आसानी से इसको कर सकती हूँ। तो उस समय लगातार मैं सीखना शुरू की। लेकिन जैसा सर कहते हैं ना, कितना भी हम मेहनत करते हैं, लेकिन सबसे जो खूबसूरत चीज है इस बिजनेस की, मार्केटिंग प्लान, उसको जब तक हम नहीं सीखते हैं तब तक बिजनेस क्या, वो मुझे समझ में नहीं आता है। तो मैं मार्केटिंग प्लान, मिक्की दीदी मुझे मार्केटिंग प्लान सीखने के लिए उसी मीटिंग में फोर्स करने लगी, मार्केटिंग प्लान सीखिए। लेकिन कहीं ना कहीं झिझक थी, क्योंकि लगातार घर में बैठे लोगों से ना बात करना, तो स्किल बोलने का कुछ भी नहीं था। और उसी मार्केटिंग प्लान से फिर भी लगातार मैं सर से कांटेक्ट में रही, और सर से मैं नहीं रही कांटेक्ट में, ये मिक्की दीदी का सर के साथ हमारा परिचय कराना, लगातार कांटेक्ट कराना, ये मिक्की दीदी का बहुत ही बड़ा सहयोग था। और जब सर के साथ मैं लगातार फोन पे बात करने लगी, लगातार मीटिंग में आने लगी, फिर ऑटोमेटिक हमारे अंदर, और साथ में मैं 100% प्रोडक्ट भी यूज करना शुरू की। मैं प्रोडक्ट यूज भी करती थी, और मोबाइल पे, गूगल पे, यूट्यूब पे प्रोडक्ट का क्वालिटी सर्च करके देखती भी थी, जो मैं जो प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ क्या है, कैसे है। तो ये दोनों काम शुरू की। इसी में मुझे सीखते गई और कॉन्फिडेंस बढ़ते गया। और उसके बाद मैं जब मीटिंग में लगातार आने लगी और मार्केटिंग प्लान में सीख गई। उसी दोपहर के मीटिंग में मैं मार्केटिंग प्लान आधा आधा दिखाते दिखाते जबरदस्ती मिक्की दीदी मार्केटिंग प्लान मुझे सिखाई। और जब मैं मार्केटिंग प्लान सीख गई तो फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, जो ये तो बहुत ही आसान काम है जो मैं कर सकती हूँ। और बहुत इजीली मैं ये चीज बता के लोगों को, क्योंकि स्वस्थ हर व्यक्ति को रहना है, और हर घर में नमक तेल हल्दी धनिया यूज होता है, और मार्केट से अच्छा क्वालिटी और कम रेट में सामान मिलता है, ये सबको चाहिए। तो ये तो हम आसानी से कर सकते हैं। उस दिन से लगातार मैं संकल्प ली, जो मैं इस बिजनेस में कामयाब होंगी। लेकिन मुझे उस समय में
कुछ भी पिन अचीव के बारे में मुझे जानकारी नहीं था। धीरे धीरे मैं सीखते गई लगातार, और सर से मैं 2-2 3-3 घंटा लगातार बात करती थी। और मैं संकल्प ली इस बिजनेस में मुझे भी रॉयल्टी चाहिए, मुझे भी रॉयल्टी तक जाना है। लेकिन मैं फील्ड में नहीं निकलती थी, फील्ड में नहीं निकलती थी, इसलिए मैं प्लान दिखा नहीं पाती थी। और एक बार ऐसा मौका मिला, जब मैं संकल्प ले ली, मैं टारगेट ले ली जो मुझे रॉयल्टी चाहिए, तो सर को मैं मुंबई बुलाई। और जब सर पहली बार मुंबई आए और सर के साथ जब मैं फेस टू फेस मिली, बात की, जब फील्ड में सर के साथ में निकली, तो फील्ड में कैसे काम किया जाता है वो मैं सीखी। और मैं बोली इसी तरह मैं अपने आप में ठान ली, जो इसी तरह मुझे भी लगातार फील्ड में प्लान दिखाना है। और मैं अपने आप को ये उस दिन ठान ली, जो क्योंकि मुझे सर के ऊपर, दीदी के ऊपर 100% विश्वास हो गया, भरोसा हो गया। अब ये लोग मुझे छोड़ने वाले नहीं है। अब मुझे खुद मेहनत से पीछे नहीं हटना है। जब इतने अच्छे अपलाइन, इतने अच्छे ग्रेट गुरु हम हमारे साथ हैं, तो फिर अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। मुझे जो सीखना पड़े, जहां पे भी जाना पड़े, जो भी करना पड़े, वो सब करने के लिए तैयार हूँ। और उस दिन से मैं फील्ड में निकलना शुरू की। धीरे धीरे ज्वाइनिंग भी हुआ, और हमारे घर में बहुत सारे लोग विरोध किए, बहुत सारे लोग बहुत कुछ किए, लेकिन मुझे करना था। हम दोनों हस्बैंड वाइफ इसमें साथ मिलके इस बिजनेस को सीख रहे हैं और कर रहे हैं। और हमारे हस्बैंड का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि वो भी नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं गुरुजी के से ही मोटिवेट हुए हैं। गुरुजी से बात करके उन्हें भी इस सिस्टम पे और इस प्रोडक्ट पे बहुत ही भरोसा है। उस दिन से मैं इस सिस्टम में सीख रही हूँ, और 100% अपने घर में प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। और इसका सबसे बेनिफिट है जो हम सब स्वस्थ हैं। और बस अब संकल्प लिए हैं, जो हर घर में अपने आरसीएम के प्रोडक्ट को, हेल्थ गार्ड ऑयल को, गामा ओरिजिनल को पहुंचाना है, और हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाना है, और रॉयल्टी तक जाना है, डायमंड तक जाना है। और जो भी हमारे लाइफ लाइन जिनको भी हम लाते हैं, उनको हमें अपने साथ यानी कि मुझे भी सीखना है, उनको साथ में सिखाते हुए और रॉयल्टी तक जाना है। तो आज मैं मिक्की दीदी और हमारे ग्रेट गुरु कुमार हरिवल्लभ सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जो आ, एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ, जो हमारे अंदर बहुत सारी कमियां थी, जो इस सिस्टम से आने से पहले और इस बिजनेस में आने के बाद, जब मैं 21 मूल मंत्र को अपने अंदर लाने का प्रयास की, उसमें 7 कार्डिगन्स रूल्स को मैं फॉलो करने का प्रयास की। आज वो सारी कमियां मेरे अंदर धीरे धीरे करके निकल गई है, और मैं कोशिश करती हूँ मैं 21 मूल मंत्र को 100% अपने ऊपर अप्लाई करूँ, मैं उसी सिस्टम से चलूं। तो थैंक यू। आपने यस सर। बताया, चूंकि संघर्ष ही इस बिजनेस का श्रृंगार है, नहीं समझे? संघर्ष लोग जीवन में हर चीज में करते हैं। आप व्यापार भी पूंजी लगा के लाखों करोड़ों कीजिएगा, वहां भी संघर्ष है। जॉब करेंगे, वहां भी संघर्ष है। जॉब में क्या है कि आप सुबह में 8 बजे जाइए, शाम में 7 बजे आइए, बीच में डब्बा खाली कीजिए नहीं। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। और जब आप 62-65 साल के होते हैं, तो भी आपका सपना पूरा नहीं होता है। सपना माने ये नहीं हुआ कि किसी तरह का घर बना लिए। सपना ये नहीं है कि अल्ट्रो कार खरीद लिया और उसका सपना हो गया। सपना ये नहीं है कि हम किसी तरह का मोटरसाइकिल चल लिए। वो सपना वो है जो मैं अपनी आंखों से देखूं, बॉम्बे में गया या कहीं भी गया और देख के लगा, अरे अच्छा ये तो बहुत अच्छा मकान है। अरे रोड पर से जब गाड़ी निकलती है और उस समय अरे ये गाड़ी, अरे तो मर्सिडीज है। ये जो सपना है, इसको सपना कहते हैं, ठीक है ना? और वो चीज कब मिलेगी? केवल नेटवर्क मार्केटिंग में ही मिलेगी। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जो सोच नहीं सकते हैं, आपका वहां तक सोच जा नहीं सकता है, वो चीज आपको जो है नेटवर्क मार्केटिंग देता है। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। इसी तरह मैं सोचता हूँ कि आगे हमारे बीच में यस चांदनी दीदी, कम ऑन द स्क्रीन आप आए और यस हमारे दोनों दीदी पर थोड़ा सा बताएं। चांदनी दीदी। यस, बहुत बहुत धन्यवाद सर बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सभी साथियों को जय आशिया। मैं चांदनी सिंह रांची से बिलोंग करती हूँ, और मैं सीख रही हूँ, संघर्ष कर रही हूँ।
और पिंकू दी और रंजीता दी जैसा कि बताया, तो बिल्कुल जब कुछ करने निकलते हैं तो रास्ते में संघर्ष तो आते ही हैं, पर हाँ, उस पे अगर ध्यान न दिया जाए तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। और बोला जाता है कि जिस काम में संघर्ष न हो तो समझ लीजिए सफलता नहीं है। और बहुत, और ये भी पिंकू दी ने बताया कि सही है, हमें कहाँ परिवार आपका रहता है? यस, हमारी भी संध्या दी आ चुकी है। आपका स्वागत है दी। यस दी, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ग्रेट, हमारे बीच में संध्या दीदी आ चुकी हैं। तो और ये भी मैं बता दूं कि अभी भी ये कहीं पर मीटिंग में ही थी, मेरी फोन लगातार इनके पास जा रही थी, तो इन्होंने उधर किसी से कहवाया कि बता दिए सर को कि अभी मीटिंग चल रही है। तो चलिए, मैं बिना समय को गंवाए हुए हमारे बीच में ग्रेट लीडर, जिनके बदौलत हम संध्या दीदी के साथ मेन टू मेन बहुत हम लोग मेहनत किए हुए हैं, गजब की मेहनत किए हुए। मैं आपको बता दूं 15, 16, 17, 18 में, है ना। तो वैसी हमारी बहन आज हम लोग के बीच में मीटिंग के रूप में आई है। उस समय हम लोग कितना संघर्ष करते थे। दीदी भी कहती थी कि बिहार में बहुत गर्मी है, फिर भी उस गर्मी को झेलती थी, और आज हम लोग हमें और हम सबों को यहाँ पहुंचाए हैं। तो मैं चाहूंगा बिना समय को गंवाए हुए हमारे बीच में आ गई है संध्या दीदी। कम ऑन द स्क्रीन, आइए दीदी, वेलकम है। थैंक यू सो मच सर। वेलकम दी। यस यस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच में सारे साथी, कल भी मैं थोड़ी बिजी थी और आज अटेंडम में सर की मीटिंग लगी थी, लेकिन सर की ड्यूटी होने की वजह से मेरे को आना पड़ा। तो मैं आपके लिए तैयार थी वहां पर, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई कि आना ही पड़ा। तो आप जितने भी साथी लगातार बने हुए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बात करने वाली थी कि जो प्रियंका मैम ने हम लोगों से कहा था, तो चांदनी जी इसमें बहुत अच्छे तरह से काम कर रही हैं। उसमें मैम ने कहा है कि जैसे अभी कोई त्योहार आने वाला है, तो इस त्योहार में हम लोग स्टॉल लगा सकते हैं। उसके लिए वो बैनर भी बना रही हैं। और बहुत सी अभी पीडीएफ मैंने मांगा है उनसे। अगर पीडीएफ अच्छा हो, अभी 1-2 दिन में आ जाता है, तो आप लोगों के बीच में हम शेयर करेंगे। वो जो हमारे पर्व आने वाले हैं, त्योहार, इस त्योहार में उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जैसे मेला है या कहीं कहीं स्टॉल लगा करके। तो उन्होंने कहा कि जो आपके पास वो आएगा, डाटा आएगा, तो वो डाटा आप मेरे को भेज दीजिएगा, और मैं कंपनी की तरफ से एक कॉल करने के लिए एक मैंने रखा है, एक लोगों को, कस्टमर केयर को। वो फोन करके नए नए लोगों को बताएगी, और वो जब लोग समझेंगे तो वो नंबर आपका दिया जाएगा कि आप जाकर के उनसे ज्वाइनिंग कराओ। ये प्रियंका मैम ने कहा है कि पूरा कंपनी आपका हेल्प करेगी, लेकिन तभी करेगी जब, जैसे कभी कभी कहीं मेला लगता है, तो वहां पर वो बैनर के लिए भी उन्होंने तैयारी कर लिया है। वो पीछे के सारी चीजें कि किस तरह से एक स्टॉल लगाया जाता है, तो उसकी भी उन्होंने तैयारी की है। तो अभी आज या कल में हम लोग की और मीटिंग होगी, तो वो सारी चीजें हम लोग मांगेंगे कहाँ से उपलब्ध हो सकता है, कैसे क्या हो सकता है। जैसे भी दीपावली आने वाली है या बड़े बड़े त्योहार आते हैं, तो ऑफर के रूप में, जैसे अभी ये बीज जुतिया आया, बहुत से त्योहार आते हैं, तो उन्होंने कहा कि जैसे आप स्टॉल लगाया, आपने मेहंदी लगाने के लिए आपने फ्री कर रख दिया, किसी को जानने वाले को लगा दिया। अब वो 500 का सामान लेते हैं, तो आपने 1,000 आपने एक हाथ में फ्री में लगवा दिया। मतलब वो बहुत सी चीजों की आइडिया दे रही थी कि इस तरह से आप करिए, क्योंकि लोग केरल में आज सबसे ज्यादा पीक्यूसी पर लोग काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग निर्भया और निर्जरा पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे लोग एक से एक आइडिया पे काम कर रहे हैं। आज 3 साल बाद आज हम कैंपिंग कर रहे हैं, आज स्कूलों में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, बड़े बड़े ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन आज से 3 साल पहले केरल में, महाराष्ट्र में लोग तैयार होकर के इस पे इतना अच्छा काम कर रहे थे। आज हम शुरू हुए हैं। आज तो जो आज वो आइडिया बता रही हैं, वो वहां पे लोग ऑलरेडी पहले कर रहे हैं। ये स्टॉल लगा रहे हैं, उनके पास वो डाटा आ रहा है, तो कस्टमर केयर उन्होंने लगा रखा है। वो वहां पे समझाती बुझाती है, उनका नेटवर्क बढ़ रहा है। तो वही चीजें यहाँ पे इन्होंने मेरे से कहा कि आप अपने पूरे ग्रुप में, अपनी टीम में लोगों को बताइए। मैं आपसे बात करने वाली थी कि आज शायद वो मीटिंग हो, लेकिन आज नहीं हुई, शायद 1-2 दिन में होगी। तो वो चीज हमें मिल जाएगी कि कैसे हम लोगों से बात करें,
वो जो स्लाइड होती है, स्लाइड उन्होंने बनाया है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा स्लाइड है। तो वो स्लाइड के माध्यम से उन्होंने बताया, उस पर एक बार आप लोग भी पढ़ लेंगे, जब आपके बीच में हम ट्रेनिंग देंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आज हम लोग न्यूट्री चार पे जो कैंपिंग कर रहे हैं, आज हम मंजू जी के घर पे आए हैं, वो 25-25 हजार का सेल करते हैं। आज इन्होंने वो मीटिंग यहाँ पर, वीकली मीटिंग इनके यहाँ होती है, तो ये 25-25 हजार का सेल कर डालती हैं, लेकिन कोई वहां पर 500 का भी नहीं कर पाता। तो इन्होंने क्या किया था, न्यूट्री चार्ज का ट्रेनिंग लिया था। आज ये कैंप लगाती हैं जागरूक लोगों को, कई लोगों को इन्होंने सिखाया है अपनी टीम में, अदर टीम में भी लोगों को सिखा करके आज इन्होंने रोजगार दिया है। आज वो 5,000 10,000 लोग अपना सेल कर रहे हैं, और आज हम 500 1000 भी नहीं सेल कर पाते हैं। तो जैसे चांदनी जी ने और टीम के अन्य सदस्यों ने शुरुआत किया है, ये अभी तो पॉइंट भर काम है। अभी आपका बाहर की जितनी महिलाएं जो काम कर रही हैं, अगर वो समझ में आएगा, एक साथ जुट के काम करेंगे। अभी आपने पीक्यूसी किया होगा, जिन लोगों ने किया होगा देखिए, 40 50 100 150 महिलाएं ग्रुप में जुड़ करके और पीक्यूसी का क्लास कर रही थी। और ऐसे हमें लग रहा है कि 100 क्लास चल रहा है, लगातार टीम में लोग काम कर रहे हैं। अगर हमारी टीम पीछे है तो कहीं ना कहीं हम अनभिज्ञ थे, हमें नहीं जानकारी थी। जब हमने इसको किया तो 1 साल मेरे को बताने में लगा, ये है ये है ये है, थोड़ा बहुत लोग जुगजुगा रहे थे। लेकिन एनिवर्सरी में रैपिड पीक्यूसी आया, बिल्कुल तहलका मच गया। आज एनिवर्सरी में मेरे साथ 100 लोग जानने को तैयार है। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि हमने संकल्प लिया कि नहीं, अब मेरे को इसमें जी जान से लग जाना है। न्यूट्री चार्ज का लगातार प्रोग्राम हो रहा है, गामा का लगातार प्रोग्राम हो रहा है, हाँ इसका भी हो रहा है, लेकिन उतनी जागरूकता टीम में नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि ये महिलाओं का काम है, ये महिलाएं करेंगी, नहीं, ये पुरुषों का भी काम है। पुरुष को अगर जानकारी नहीं होगी तो महिलाओं को कैसे बताएंगे? तो मेरा तो मानना है कि पीक्यूसी हर एक लीडर पहले करे, जब वो कर लेगा तभी टीम में हर एक सदस्य करेगा। तो सबसे पहले तो आप जितने भी साथी हमारे बीच में, हर एक, यहाँ पे 20-22 लोग हैं एज ए लीडर, आप सबको ये कोर्स करना चाहिए। वो जो 100 200 500 1000 लोग जो फील्ड में जो नहीं यहाँ पे बैठे हैं, उनको कौन बताएगा? उनको हम ही आप तो बताएंगे, तो हमें ही नहीं जानकारी है तो हम बताएंगे कि नहीं? आप ये देखिए जागरूक कितने लोग हैं, कितने लोग मीटिंग में आ पाते हैं? 20-22 लोग, 25 लोग, 30 लोग, ज्यादा से ज्यादा 40 लोग। क्या इतनी बड़ी टीम है मेरी? इतनी बड़ी टीम है, तो हम कैसे बता पाएंगे? तो ये ट्रेनिंग के माध्यम से हो पाएगा, जब आप ट्रेनिंग लेंगे, जब आप कैंपिंग करेंगे, जब आप इसकी पूरी जानकारी लेकर के स्टॉल लगाएंगे, फिर वो रिजल्ट आएगा, तभी आप टीम पे काम कर पाएंगे। तो अभी मैं आज पीडीएफ आ गया होता तो मैं जानकारी देती, नहीं आया था इसीलिए मैंने कहा अभी 1-2 दिन अवॉइड करते हैं। क्योंकि जब परसों ये क्लास चला था तो वो पीपीटी मेरे को बहुत अच्छी लगी। वो देंगी तो बहुत अच्छी बात, नहीं देंगी तो ऐसा हम तैयार करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वो मीटिंग ऑनलाइन थी वो जूम पे नहीं थी, मतलब जूम पे थी, वो यूट्यूब पर नहीं थी। तो दोबारा हमें वो मिल नहीं पाया। डायरेक्टली मैंने उनसे कहा था कि प्रियंका मैम से कि वो हमको दीजिए, अगर वो देती है ठीक, नहीं देती है तो उस हिसाब से हम स्लाइड बनाते हैं और आप लोगों के बीच में, क्योंकि एनिवर्सरी की बात नहीं है, हमें अक्टूबर में भी करना है, नवंबर में भी करना है, दिसंबर में भी करना है और सालों साल करना है। तो इसके लिए हमें भरपूर जानकारी होनी चाहिए। हम जो लोग कैंपिंग कर रहे हैं ना, जो लोग हाइजीन पे बात कर रहे हैं ना, उनके दिल से पूछिए, बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। वो जब दिल से बताते हैं ना तो लोग सुनने के लिए तैयार है। जगह जगह जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, एनजीओ में जाते हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है। उन्हें लगता है आज तक कोई बताने वाला नहीं आया था। सरकारें तो बहुत योजनाएं निकालती है, लेकिन वो सही काम कौन कर रहा है? फोटो खिंचा के बात खत्म हो जाती है। यहाँ पर एज ए इस काम को हम कर सकते हैं, इस काम को जितनी अच्छी तरह से हम महिलाएं कर सकते हैं, आरसीएम वाले कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। मेरे को लगता है हाइजीन पे बात करना, कॉस्मेटिक पे बात करना, ये हमारे लिए ही वरदान है, और हमें इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जिस तरह से आप लोगों ने न्यूट्रिशियन पर लिया, जिस तरह से आप लोगों ने गामा पे लिया, मेरा मानना, मेरा आह्वान है कि ये मेरी पूरी टीम, बिहार की ये पूरी टीम, ये जहां भी है, रांची है, बिहार है, चाहे कानपुर है, चाहे कहीं भी है, ये जो मेरी टीम है वो नंबर 1 की टीम बने। किस पे? कैंपिंग पे, हाइजीन पे। मैं चाहती हूँ कि नई चीज, भले जानकारी अभी उतनी नहीं है, लेकिन हम लोग जानकारी लेकर के, अगर केरल आगे निकल सकता है, महाराष्ट्र आगे निकल सकता है, तो हमारा बिहार और यूपी भी बाहर निकल सकता है। क्या निकलने के लिए तैयार है? एक बार भी बोलेंगे यस, तैयार है हम सब।
सबके चेहरे दिखने चाहिए। यस, यस। कैमरा ऑन करिए। इतना खूबसूरत खूबसूरत चेहरा। यस गुड़िया जी बहुत शानदार। सुप्रिया जी, कैमरा क्यों आप लोग बंद करते हैं? परमिला दीदी, आपका कैमरा क्यों बंद कराता है? बबीता दीदी, चंदन चौधरी जी, आप इतने शानदार शख्सियत है, कैमरा क्यों? यस देखिए पिंकू जी ने ऑन कर दिया, क्या बात। सोनी जी हमारे बीच में, कुष्मी जी वेरी गुड। गुड़िया जी, सुप्रिया जी, देखिए कितना सुंदर चेहरा। क्यों कैमरा ऑन किया था? हाँ, देखने को कहाँ मिलता है। प्रगति जी कितनी शानदार लग रही है। रंजीता दीदी वाह क्या बात है, कानपुर से जहाँ चली गई वहीं टीम बना रही है। जानी दीदी देखिए चमकती हुई नजर आती है। जूना दीदी, मुस्कुराता हुआ चेहरा क्यों बंद कर रहे थे? चंदन जी आ गए, एक बार सर मुस्कुरा दीजिए। दुखी तो ऐसे ही हम परेशानियों से रहते हैं ना। और कुछ साथी हमारे बीच में हैं, पलक जी हैं, बबीता दीदी हैं। हो सके तो कैमरा ऑन किया करिए, बहुत अच्छा लगता है। एक ऐसे सिस्टम में जुड़े हैं, एक घंटा हम लोग बातचीत करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाते हैं, स्वस्थ रहने की बातचीत करते हैं। और हम चाहते हैं आप हमारी और जी टीम है ना, परमिला दीदी देखिए आ गए चौपारण से। क्या शानदार शख्सियत हमारे बीच में आई है। ये गुरु माता है हम लोगों की, हम नमन करते हैं आपको। आपसे हम बहुत कुछ सीखते हैं दीदी। परमिला दी हम आएंगे आपकी अगर रांची में तो चौपारण में मेरा मीटिंग जरूर लगाना आप। परमिला दीदी, चौपारण में आपकी मेरे को आना है, मैं टीम बनानी है वहां पर। मिक्की दीदी, हमें लगता है सब लोग जिउतिया का व्रत थे तो आवाज नहीं निकल रही क्या? बिल्कुल दी, आपका स्वागत है दी, रांची और चौपारण में आपका स्वागत है दी, मैं तैयारी कर रही हूँ। आनंद जी थोड़ा मुस्कुराया करिए भाई, मीटिंग में आया करिए तो अच्छा लगता है। ये थोड़ी स्माइल कितनी अच्छी लगी। सेल्फी लेते समय मुस्कुराया जाता नहीं, इस मीटिंग में बैठा करिए तो मुस्कुराया करिए। कई जगह से लोग हैं, मैं लखनऊ से, हरिवल्लभ सर बिहार से, रांची से, चौपारण से, बम्बई से, महाराष्ट्र से, जहां जहां से मैं नहीं जानती वहां वहां से आप लोगों का खूबसूरत चेहरा देखने को मिलता। क्या बात है रंजीता दीदी, चाय और पिलाइए। यस, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे को निकलना है, 2 घंटा लगेगा जाने में। जैसे पीपीटी मेरे पास आती है मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूंगी, क्योंकि सिर्फ एनिवर्सरी के लिए नहीं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और सालों साल के लिए हमें हाइजीन पे और इस कॉस्मेटिक पे काम करना और अच्छा रिजल्ट लेकर के आना है। यस, तो आप लोगों ने मेरे को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी थोड़ा टाइम मिला था, आज भी, लेकिन मैं चाहूंगी कि एक दिन पूरा फुल टाइम लेकर के आपके बीच में आऊं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया। यस, मेरे को निकलने दीजिए क्योंकि घर पहुंचने में 10 बज जाएगा। थैंक यू सो मच रंजीता दीदी। वेलकम हरी से वल्लभ सर, वेलकम सर। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपने आ गए 10 मिनट के लिए, यही काफी हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप घर निकले, बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरह आप घर पहुंच जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो यस, अब हमारे बीच में लगभग 8 बज चुके हैं, नेक्स्ट मीटिंग भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि कोई साथी आके मेडिटेशन करवा दे तो ज्यादा अच्छा है। यस, मेडिटेशन कराने के लिए क्या जूना दीदी आप रेडी हैं? मेडिटेशन कराएं। थैंक यू सभी साथी को, जो जहाँ कहीं है बैठ जाए, अपनी आंखों को बंद करें और अपने मन मस्तिष्क में अपने परम पूज्य परमात्मा का नाम लें और मेरे साथ दोहराएं। मैं अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं मूल्यवान हूँ, मैं जीवन के हर क्षेत्र में सफल हूँ, मेरा जीवन सफलता से भरा हुआ है, मेरे जीवन में धन चारों तरफ से हो रहा है, मैं सफलता को अपनी तरफ आकर्षित करती हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरे आसपास सुंदर अच्छा वातावरण है, मैं यूनिवर्स की शक्ति में विश्वास करती हूँ, मेरे प्रश्नों का उत्तर इस ब्रह्मांड में मौजूद है, मैं योग्य हूँ, मैं हर क्षेत्र में सफल हूँ, मेरा आत्मविश्वास मजबूत है, मेरा हर दिन नए अवसरों से भरा होता है, मैं हर तरह से संपूर्ण हूँ, मैं हर फैसला सही लेती हूँ, दौलत और शोहरत मेरी जिंदगी में आ रही है, मैं सीमाओं को लांघकर कुछ करने के काबिल हूँ, मेरा अवचेतन मन ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ा है, मैं नए अवसरों का हमेशा स्वागत करती हूँ, स्वयं की अनंत शक्तियों को पहचानती हूँ, मेरा हर दिन एक उपहार है जो सुनहरे भविष्य की ओर ले जा रहा है, मैं भरपूर आनंद लेती हूँ, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मुझे मौजूद है, मैं स्वयं में एक चमत्कार हूँ। अपने आंखों को खोलें, अपने हाथों को अपने शरीर पर धीरे धीरे फेरें और अपने परम पूज्य परमात्मा का नाम लें। थैंक यू।